अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बिज़नेस रिटर्न 2024 के बारे में। कौन सी रिटर्न्स बिज़नेस की हमारी ओपनिंग क्लोजिंग के साथ बन सकती है और उनके लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो कि हमें जानना ज़रूरी है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें बिज़नेस रिटर्न 2024 की सबमिट करनी है तो उसके लिए हमें जो भी हमारा डाटा होगा वो 1 जुलाई 23 से 30 जून 2024 तक, यानी इसके दरमियान, इस पीरियड के दरमियान हमारे जितनी भी एक्सपेंस है, यानी बिजली का बिल हो, चाहे वो गैस का बिल हो, प्रॉपर्टी परचेज सेल हो या हमारा रेंट हो, वो तमाम डिटेल, या सैलरी हो हमारी तो, या बिज़नेस इनकम लगा लें, तो वो तमाम जो डिटेल है वो इस पीरियड की होनी चाहिए। तो इसके अलावा अगर हम अपनी रिटर्न जो है जो 2024 का सबमिशन टाइम है, रिटर्न सबमिट करने का टाइम है, वो है जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो अगर हम इस पीरियड में अपनी रिटर्न सबमिट करेंगे तो हम एक्टिव फाइलर बनेंगे। अगर हम इस पीरियड के दौरान अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करते हैं तो हम लेट फाइलर में शुमार होंगे। और इसके अलावा आपका जो, अगर आप अपनी रिटर्न ऑन टाइम सबमिट नहीं करते हैं तो आप को जो फ़ायदे मिल रहे हैं एक्टिव फाइलर वाले, वो नहीं मिलेंगे, आप लेट फाइलर होंगे। तो इसके लिए हम किस तरह से अपनी रिटर्न जो है 2024 की बना सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले आईआरएस पर जाएंगे। आईआरएस पर जाने के बाद इस पर लॉगिन कर लें। अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगा के अपनी रिटर्न ओपन करेंगे। डिक्लेरेशन में हम रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल में नॉर्मल टेक्स्ट को चूज़ करेंगे और यहाँ हम अपना गोशवारा जिस ईयर का जमा करवा रहे हैं वो ईयर यहाँ पे लिखेंगे। तो 2024 टाइप करने के बाद नीचे हमारा वही जो पीरियड मैंने आपको बताया था, 1 जुलाई 23 से 30 जून 24, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया है। हम इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ गया है और प्रॉपर्टी से नीचे हमारे पास बिज़नेस है। बिज़नेस रिटर्न के लिए हम बिज़नेस पर क्लिक करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग आइटम्स में चले जाएंगे। यहाँ हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन में नीचे लिस्ट आ जाएगी हमारे पास, जो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस या हमारा नेट रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू, तमाम चीज़ें हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले हम अपना एक्सपेंस डालेंगे, उसके बाद हम अपने बिज़नेस की डिटेल देंगे। उसके लिए हम सबसे पहले मैनेजमेंट में आ जाते हैं। मैनेजमेंट में हमारे पास जो, अगर हमारे बिज़नेस में हम अपनी शॉप का रेंट देते हैं तो यहाँ पे हम अपना 12 मंथ का रेंट लिखेंगे। हम अगर सपोज़ करते हैं कि अगर हमारे जो शॉप का रेंट है वो 5,000 है तो 12 मंथ पे कितना होगा, उसकी एक टोटल वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह ही इसको हम कैलकुलेट करेंगे साथ, और कैलकुलेट करने के बाद ये जो हमारा रेंट है ये ऊपर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। जितने भी हम अपनी डिटेल एक्सपेंस डालेंगे वो यहाँ पे हमारे पास टोटल उसका फिगर एक प्लस होके टोटल फिगर यहाँ पे आएगा। जैसे कि हम नीचे अपने टैक्स अगर हमने कोई शॉप का पे किया, लेकिन इसके अलावा जो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हम ज़्यादा हमारे बिज़नेस में यूज़ होते हैं। जिस तरह कि सैलरी, अगर हम एक बिज़नेस या हमारी कोई भी शॉप है उसमें अगर हम अपने पास, हमारे पास एम्प्लॉय होते हैं तो उनको हम जो सैलरी देते हैं वो 12 मंथ की सैलरी आप यहाँ लिखेंगे। जैसे कि अगर आप अपने जो सैलरी देते हैं, आप अगर 8,000 देते हैं तो 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका एक फिगर यहाँ पे टोटल का लिख देंगे। आपके पास 2 एम्प्लॉय हो, 3 हो, यानी जितने भी हों उनकी जो सैलरी है उसका टोटल एक फिगर आप यहाँ पे लिख देंगे। मैं यहाँ पर 108 लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ ट्रैवलिंग में आप जितना भी बिज़नेस से रिलेटेड आपने ट्रैवलिंग की होगी उसका एक टोटल फिगर लिखेंगे। आपकी शॉप में अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है तो उसका भी आप एक टोटल बिल, आप बिल अगर जुलाई या अगस्त का बिल अगर आप लेंगे, अगस्त में बिल आता है हमारे जुलाई का, तो जुलाई में तमाम जो बिल है वो 12 मंथ के ऐड होंगे
जो कि हमारे जुलाई टू जून तमाम बिल ऐड होंगे, तो एक ही बिल से आप तमाम का टोटल करके यहाँ पे एक फ़िगर लिख देंगे। इसके बाद हमारी कम्युनिकेशन में हमारा जो बिल है, कम्युनिकेशन में मोबाइल बिल भी हम इसको ले सकते हैं या टेलीफोन बिल, तो उसका भी एक टोटल फिगर जो सालाना होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद हमारे पास नीचे स्टेशनरी, प्रिंटिंग या पेजेस वगैरह में अगर हमारा यूज़ हुआ हमारे बिज़नेस का, तो हम उसकी डिटेल लिख देंगे। और इसके अलावा प्रोफेशनल चार्जेस में हम कुछ अमाउंट देंगे। और हमारे बिज़नेस में जो ज़्यादा रिलेटेड है, मोस्टली जो बिज़नेस में रिलेटेड होती हैं, मैं उन्हीं ही सिर्फ चीज़ों को या पॉइंट्स को चूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अदर इंडायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें भी हम एक अमाउंट दे सकते हैं टोटल फिगर में। तो इसकी हमारी बनेगी तकरीबन 45,000 हम इसमें दे देते हैं। तो या मज़ीद आपकी बिज़नेस से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट आता होगा तो आप वो यहाँ पे बता देंगे। तो उसकी एक सालाना फ़िगर यानी कि एक्सपेंस जो है वो आप बताएंगे। और ये हमारे पास जो टोटल तमाम हमने वैल्यूज़ पुट की है उसका टोटल 2,86,160 बना है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा सालाना एक्सपेंस है, बिज़नेस एक्सपेंस। ये हमारा पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, ये हमारे बिज़नेस का एक्सपेंस है। जो हमारा पर्सनल एक्सपेंस है वो हम इंशाल्लाह नीचे मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे दिखाएंगे। तो ये तमाम वो एक्सपेंस थे या जो कि हमारे बिज़नेस से रिलेटेड थे। हमारी शॉप का बिल हो गया, उसमें ट्रैवलिंग, सैलरीज, रेंट और ये तमाम बिल का टोटल आ गया। इसके बाद हम ओपनिंग क्लोजिंग के साथ अगर बनाएंगे अपने बिज़नेस की, तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग आइटम्स में जाएंगे और यहाँ हमारे पास जो तमाम हमारी इनकम का एक्सपेंस है वो माइनस में शो हो रहा है। यानी कि हमारा जितना भी इनकम बनेगी वो इसमें से माइनस होके बनेगी, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस था। तो अगर हमारी जो अब हमारे पास जो ग्रॉस रेवेन्यू वो अगर कितना हो सकता है, अगर आपको याद नहीं है या आप अपने तमाम जो बिज़नेस का जो जितना भी रेवेन्यू होता है वो अगर आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, सेल परचेज़ जितनी भी होती है आपकी अपने आपके बैंक अकाउंट से होती है, तो आपके बैंक जितना आपका बैंक चला होगा यानी कि जितना उसका क्रेडिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस हमने यहाँ पे नहीं लेना है, हम यहाँ पे अपने बैंक का क्रेडिट लेना है। यानी कि जितनी भी रकम साल की इस पीरियड के दौरान, याद रहे कि इस पीरियड के दौरान अगर आप अपने बैंक स्टेटमेंट बैंक जाते हैं और बैंक वालों को अपने इस पीरियड के दौरान की स्टेटमेंट लेते हैं, 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 की, तो उस स्टेटमेंट के अंदर आपके पास मुकम्मल एक क्रेडिट शो हो जाएगा। तो उस क्रेडिट को आप यहाँ पे पुट करेंगे, वो यानी जितना भी आपके बैंक में जो बैलेंस आया है उसकी एक टोटल अमाउंट एक क्रेडिट में शो होगी, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। लेट्स सपोज अगर वो 76,58,000 होती है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद हम अपनी जो ओपनिंग स्टॉक है, यानी कि जब हमने जो हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 23 को, तो उस वक़्त हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा था उसकी एक वैल्यू लिख देंगे, यानी कि उस टोटल स्टॉक की एक मालियत लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज के हमारे पास जब हमने साल के स्टार्ट में जो हमारे पास स्टॉक था वो 2.5 लाख का था। तो उसके बाद हम इसका क्लोजिंग स्टॉक लिखें। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होगा जो 30 जून 2024 को एंड डेट पर हमारे पास मौजूद था। वो हमारे पास लेट्स सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे 3,75,000। आप अपने बिज़नेस के हिसाब से यहाँ पे अपना स्टॉक लिखेंगे और स्टॉक लिखने के बाद ये हमारा जो इनकम आई है, इस इनकम को आपके बिज़नेस में कितने परसेंट आपको बचत होती है उस हिसाब से आप अपनी परसेंटेज निकालेंगे। अगर आपको 10% होती है तो आप 10 के हिसाब से निकालेंगे, या 8% होती है, 9% होती है, उसके हिसाब से आप अपनी परसेंटेज निकालेंगे। और उस परसेंटेज को कहाँ पे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारा जो बिज़नेस की परसेंटेज है वो मैं अपनी निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास जो नेट परचेज वैल्यू आई है वो आई है 59
69,46,840। इसको मैं कैलकुलेट करूँगा। जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास जो मेरी बिज़नेस इनकम है वो यहाँ पे शो हो जाएगी 5,50,000। ये मेरी जो इनकम है, बिज़नेस इनकम है, वो इनकम मेरी यहाँ पे शो हो गई है। तो उस इनकम को, ये जो बिज़नेस इनकम है, ये मेरे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद यहाँ पे आई है। तो एक्सपेंस माइनस करने के बाद ये 550 मेरी इनकम आ गई है। इसके बाद हम नीचे आएंगे अपने बिज़नेस एसेट एंड इक्विटी में। इसमें हम अपनी जो बिज़नेस कैपिटल के बारे में बताएंगे, यानी बिज़नेस कैपिटल के हमारे जो बिज़नेस में जो भी फर्नीचर यूज़ हुआ है या जितना भी स्टॉक हमारे पास पड़ा है, या कैश की जो मद में हो या हमारे पास स्टॉक हो, वो तमाम की वैल्यू हम उसकी एक कह लो अमाउंट में लिखेंगे, इनकी जितनी भी वैल्यूज़ होगी। तो अगर फर्नीचर वगैरह, यानी कि अगर आपके स्पेयर पार्ट्स या आपकी करियाना शॉप हो, तो उसमें जो फर्नीचर यूज़ हुआ है, जैसे कि बॉक्स होते हैं या फिर कोई मशीनरी या कोई इस तरह की चीज़, वज़न करने वाली चीज़ होगी, तो उसकी एक टोटल अमाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे। लिखने के बाद हम नीचे अपने स्टॉक में आएंगे और हमारे पास जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, इसको यहाँ पे लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 375 था, तो हम इस 375 को अपने स्टॉक पे दिखाएंगे। और इसके अलावा हम अपने कैश में, अगर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है या बैंक है, अगर बिज़नेस नेम से है, तो आप अपना जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे लिखेंगे, या आप बता देंगे कि आपके पास कैश में कितनी अमाउंट है। तो इसमें हम यहाँ पे अपना एक कह लो कैश, हमारे जो कैश इन हैंड वो हमारा 375 है। तो टोटल हमारा कैपिटल जो है वो 9 लाख बन गया। इसको हम 9 लाख को अपने नीचे कैपिटल वाले ऑप्शन में भी दिखाएंगे। तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे 9 लाख आ गई है। इन तमाम जो वैल्यूज़ को जमा करने के बाद वो टोटल वैल्यू हम यहाँ अपने कैपिटल में दिखा देंगे। इसको बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे और सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे नीचे अपने वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे अब, और बिजनेस एक्सपेंस में आ जाएंगे। इसमें हम अपने वो एक्सपेंस देंगे जो कि हमारे घर के एक्सपेंस, हमारे पर्सनल एक्सपेंस होंगे। उसमें भी सेम ये चीज़, रेंट आ जाता है, ट्रैवलिंग या इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस, ये तमाम की जो वैल्यू है आपको, अगर आपके पास गैस का बिल है, अपना बिजली का बिल है और टेलीफोन के बिल हैं, तो तमाम बिल की आप वैल्यूज़ देंगे। अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें ना हों तो आप यहाँ पे अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हैं तो आप इनकी तमाम जो वैल्यूज़ है फिर वो पुट करें। इसके बाद हम अदर पर्सनल में एक, अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें ना हों तो आप यहाँ पे भी अपनी एक वैल्यूज़ दे भी सकते हैं पर्सनल जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है उसमें। इसके बाद हम पर्सनल एसेट में आ जाते हैं। इसमें भी हम अपनी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं या तमाम चीज़ें, और अगर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप अपना बिजनेस कैपिटल लिखेंगे। बिजनेस कैपिटल में आपने जितना बिजनेस कैपिटल दिखाया था अब वो आप यहाँ पे भी बताएंगे उसकी एक वैल्यू। और नीचे हम, अगर आपके पास एनिमल हो तो उस एनिमल की जो एक वैल्यू बनती है, परचेज वैल्यू या उसकी एक फिगर, आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसके अलावा नीचे हमारे पास इन्वेस्टमेंट में बैंक अकाउंट आ जाता है, इसमें हम अपना IBN नंबर या अकाउंट नंबर लिखेंगे और उसके बाद हम उसकी डिटेल बताएंगे कि वो किस बैंक का, कौन से बैंक को आप यूज़ करते हैं। उसकी ब्रांच नेम भी लिख लें साथ। और यहाँ पे हम उसका क्लोजिंग बैलेंस देंगे। क्लोजिंग बैलेंस हमारा होगा 30 जून 2024 तक। इसके अलावा आप यहाँ पे अपने हाउस होल्ड इफेक्ट, पर्सनल आइटम और अपना कैश बताएंगे। और अगर आप अपनी रिटर्न अभी कोई सबमिट नहीं की है, फर्स्ट रिटर्न अपनी आप सबमिट करें, तो अपना कैश जो है तकरीबन आप 25 से 30 लाख तक दिखाएँ।
इस पे आपका कैश दिखाने पर कोई एफबीआर की तरफ से कोई टैक्स नहीं चार्ज होंगे। जो एफबीआर टैक्स आपसे चार्ज करता है वो आपकी इनकम पर करता है। 6 लाख तक आप इनकम पर आप कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर आपकी इनकम 6 लाख से बढ़ जाती है 7 लाख या 8 लाख तक, तो उसके हिसाब से आपको जो टैक्स है वो चार्ज होगा। और जो टैक्स चार्ज होगा वो हमें अपने यहाँ पे कंपटीशन में शो हो जाएगा। अगर हमारी इनकम अभी 5,50,000 है, तो यहाँ हमारे पास जो टैक्स है एडमिटेड टैक्स, ये यहाँ हमारे पास कोई शो नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमारी इनकम 6 लाख से प्लस होती, तो यहाँ हमारे पास एक जो टैक्स की इनकम है पेएबल, हमारा टैक्स एक बन जाता, जिसे पे करने के बाद ही हम अपने रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे अपने कैश दिखा दिया है, यहाँ पे हम अपना हाउस होल्ड इफेक्ट भी दिला सकते हैं। और नीचे हम अपने पर्सनल आइटम में जो भी हमारे आइटम्स कोई कीमती सामान हो हमारे घर में यूज़ हो, तो हम उसकी भी एक फिगर दे सकते हैं। देने के बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और एसेट हो, यानी कि गोल्ड गोल्ड आपके पास हो, तो आप वो भी एनी अदर एसेट में दिखा सकते हैं। यहाँ तक हमारी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी रिकन्सिलेशन में आएंगे और यहाँ पर हम अपना जो टोटल अपनी बिजनेस इनकम थी वो दिखाएंगे, बिजनेस इनकम दिखाएंगे। और ये हमारा जो पर्सनल एक्सपेंस है इसमें से माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद हमारे पास अनरिकंसाइल्ड जो अमाउंट है वो अभी नीचे शो हो रही है। ये जब तक हम इसको ज़ीरो नहीं करेंगे तब तक हम अपनी रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने रिटर्न फर्स्ट टाइम सबमिट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट रिटर्न है ये आपकी, पर इससे पहले आपने कोई रिटर्न सबमिट नहीं किया, तो आप अपनी जितनी भी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है इसको आप अपने प्रीवियस ईयर में डाल सकते हैं और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद ये जो हमारा अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है ये ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी रिटर्न पहले से सबमिट कर चुके हैं, यानी हम अपना गोशवारा 23 का सबमिट कर चुके हैं और अब हम 24 का सबमिट कर रहे हैं, तो ये जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है जो हमने प्रीवियस ईयर में डाली है, ये यहाँ पे पहले से एक अमाउंट शो हो जाएगी और ये हम अपडेट यहाँ पे नहीं कर सकेंगे। तो जितनी भी हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आएगी उसको हम अपने कैश में से, अगर वो माइनस में होगी तो हम उसको यहाँ से प्लस कर देंगे। अगर वो हमारी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है यहाँ से प्लस में आ रही होगी तो हम अपने कैश में से माइनस कर देंगे। करने के बाद जैसे ही हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी तो हम इसको सबमिट कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप अपनी, यहाँ हमसे पूछेगा अपने जो बिज़नेस का है वो एटलीस्ट बिज़नेस सेक्टर, उसमें हम अपने एट्रीब्यूट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम अदर को चूज़ करेंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन शो हो जाएगा और सिलेक्ट ऑप्शन में हम अपना रेजिडेंट चूज़ करेंगे। सेव करने के बाद अब हम इस पर सबमिट पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास पिन मांगेगा। इस पिन को लिखने के बाद हमारी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये पिन अगर आप भूल गए हो तो अपनी न्यू पिन भी बना सकते हैं। सेम अपने आइरिस पे आए, प्रोफाइल के नीचे हमारे पास चेंज पिन ऑप्शन दिया है, या आप अपना 4 डिजिट पिन लिखेंगे। 4 डिजिट पिन लिखने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियो के लिए और रिटर्न्स का जो प्रॉपर तरीका है सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।